जब कोई कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, दरअसल में वो गरीब होता ही नहीं है, भोंदू होता है, भोसड़ होता है वो। जो आज उसको सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उसके पास एक साइकिल भी होना एक लग्जरी लाइफ भी है आज के ज़माने में। क्योंकि बहुत साल पहले राजाओं महाराजाओं जिनके पास 10-10 हज़ार सेना हुआ करती थी, उनके पास घोड़े होते थे, हाथी होते थे, साइकिलें नहीं होती थी, बहुत गरीब हुआ करते थे। अब आज तो जिनके पास कारें भी होंगी, फॉर्च्यूनर कार होगी, तो सोचेगा मेरे पास BMW नहीं है, तब भी अपने आप गरीब आंकेगा। उससे भी एक गरीब आंकेगा जो उसका कंपटीशन करने में लगा रहेगा कि भला मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक कार नहीं है। और उससे भी एक गरीब होगा जो इस ज़माने में आंकेगा कि मेरे पास साइकिल है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। और उससे भी एक गरीब होगा जिसके पास साइकिल भी ना होगा। ये एक भोसड़पन का एक गली चलन चलता चला जाएगा और दुनिया को यह एक निरंतर व्यर्थों में उलझा के फंसते चले जाएंगे, अपना बहुत बड़ा जीवन व्यतीत कर देंगे इन्हीं चीज़ों के पीछे भागते भागते। उन्हें ना समझ होगा इन सारी चीज़ों का। भला कल्पना करो कि आज से 500 साल पुरानी बातें जो लोग रहते होंगे, उनकी स्टोरियाँ पढ़ा करो, थोड़ा देखो तो समझ में आ जाएगा कि कितना गरीब, कितना अमीर, कितना क्या कुछ, कैसे सिस्टम चल रहा है। आज का और 100, 400, 500 साल पुरानी बातें, जो समय था और आज का जो समय है, एक भी मैच ना खाएगा। आज तुम्हें मर्सिडीज भी ला के दिया जाए, तब भी तुम कहोगे कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, एरोप्लेन नहीं है। तुम्हारे पास एरोप्लेन हेलीकॉप्टर भी ला के दे दिया जाए, घुमाया जाए तुम्हें, तुम बोलोगे मेरा एक पर्सनल होना चाहिए, हेलीकॉप्टर एरोप्लेन घर से सबसे अलग होना चाहिए मेरा। अपनी ही इन दुर्गतियों की दुर्दशा में फंसता चला जाता है और वो अपना सर्वनाश का सबसे बड़ा अहम हिस्सा भूमिका के सबसे बड़े निचले स्तर में ले जाता है। सबसे बड़ा एंजॉय तो गरीब जिएगा भाई। बढ़िया 1 एकड़ खेत होगा, ये भी नहीं कि 400-500 एकड़ उसके पास खेत होगा, 1 एकड़ खेत होगा। अब 5-5 परिवार लगा रहेगा उस पे, खेत पे गुड़ियाएगा हाथ से, कुदारी फरुआ हल चलाएगा उस पे। ट्रैक्टर भी ना चलाएगा इस ज़माने में कि पैसा लग जाएगा, और एंजॉय के साथ जिएगा, बढ़िया शरीर भी बनाएगा और उससे जो रोटी होगी सुकून के साथ खाएगा। यहाँ तो कोई रोटी भी बासी बच जाएगी तो कोई उसको खाएगा भी नहीं। वहाँ 10 दिन की पुरानी बासी मिल जाएगी, लेकिन ख़राब ना हो तो वो भी बढ़िया स्वाद के साथ खाएगा। गरीब गरीब कहते कहते गरीब हो गए, समझ में न आया कितने अमीर हो गए। इन भोसड़ की पहचान में क्या खो दिया, पता चला कुछ नसीब में कुछ गरीब ही थे। गरीब की परिभाषा को कोई समझ ही नहीं पाया। गरीब तो आखिर गरीब ही रहेगा। उसको दौड़ाओ, खिलाओ, कुदाओ, कुछ भी करो, वो तो गरीब ही रहेगा। आज की जो युवा जो होंगे कहेंगे कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। यदि तुम्हारे पूर्वज 400-500 करोड़ की संपत्ति होती तो तुम गरीब ना कहते। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास पहले कुछ न था। जब तुम्हारे पास कुछ न था तो तुम खेत में भी काम करते रहे होगे, छोटा मोटा काम भी करते रहे होगे, बचपन में घर का भी काम करते रहे होगे। अब बड़े हो गए तो एक लहर उठा दी लोगों ने, गरीब, बेरोजगार, काम नहीं है। अरे काम तो पहले भी नहीं होता था, लोग 1-1 एकड़ में 5-5 लोग लगे रहते थे। आज क्यों नहीं लगते हैं? बदलाव आ गया।
भोसड़पन चल रहा, बदलाव कुछ नहीं चल रहा। जब भोसड़पन मन में छा जाता है तब ऐसे ही बदलाव होता है। अब इनको चाहिए 50,000 का महीना, 40,000 का महीना चाहिए। अरे क्यों चाहिए 40-50,000 का महीना? इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको कुछ मत दो। ये साला अपना रास्ता स्वयं बनाएं, निखटिया में पड़े रहें। यही तो सबसे बड़े देश को गरीब में क्यों ले जाते हैं। बोलते हैं इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बाज़ार में। इनके पास जब डेली का काम नहीं होगा तो क्या व्यवसाय करेंगे, क्या उठेंगे आगे, क्या स्टार्टअप करेंगे। मैं तो कहता हूँ स्टार्टअप करने के लिए पैसे की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, और वो उतना पैसे की ज़रूरत पड़ती है कि यदि उसके पास 1 रुपया भी ना हो तो फिर भी वो जुगाड़ बना के वो काम कर लेगा। और नौकरी तो वही लोग करते हैं, ज़्यादा लोग जिनकी पहचान में कुछ लोग घुसे हुए होते हैं कंपनी में पहले से। चाचा, भतीज, मामा, फूफू, बुआ, लड़का, भाई, भतीज, यही सब लगा कर घुसते हैं। यहाँ तक कि पैसा का भी एग्रीमेंट करवा लेते हैं ये लोग। यही है गरीबी की एक परिभाषा। जब एक अच्छा काबिल बच्चा गांव घर से निकलेगा, तड़तड़ाता हुआ बढ़िया आग से चलता हुआ आगे जाएगा, तब इनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये कैसे निकल रहा है इधर, ये हमारी नौकरी खा जाएगा। ऐसा तो कुछ बदलाव हुआ ही नहीं दुनिया में जितना बदलाव होना चाहिए। बहुत गरीब लोग रहते हैं इस दुनिया में। 100 साल में इतना बदलाव हो जाए कि लोग एक ग्रह पर नहीं 4-5 ग्रह पर यात्रा कर लें। इतना बदलाव होना चाहिए 100-150 साल में। यानी 10 साल में एक ग्रह में तो हर दुनिया का इंसान तो पहुंच ही जाए कम ईंधन पे। ये है बदलाव। ये क्या बदलाव है कि ये कंपनी खोल दी है, उसमें 2-3 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। ये कोई बदलाव है क्या? भला ये तो भोसड़पन होगा, गरीबों को भोसड़ बनाने का पन हो गया। उसको 2-2.5-3 लाख का महीना, चड्डी पहन के बढ़िया सोएगा, फिर सुबह उठेगा, तेल मालिश करेगा, फिर चल देगा झोला झंडी लेकर के। ये गरीब बनाते हैं, गरीब 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 गरीब। साले ये लोग गरीब हैं, भिखमंगे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। दुनिया में तो सबसे अमीर वही हो गया जिसने अपने स्वास्थ्य को ख्याल रख लिया, बढ़िया स्वस्थ है। और हाइट को भी लोग नापते हैं कि ये सबसे बड़ा अमीर होगा। ना 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 ना, ये तो उसकी मूर्खता और भूल होगी कि लंबाई सबसे बड़ी होगी। कॉन्फिडेंस मिलेगा लंबाई से, लेकिन अमीर तो नहीं होगा। मरेगा तो एक दिन चला जाएगा टपुआ के। मान लिया कि 10 फुट का आदमी है, खाए पिए तंदुरुस्त, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो नहीं चल पाएगा। मान लिया कि एक छोटा व्यक्ति है जिसकी हाइट 5 फुट 4 फुट है, 6 फुट है, लेकिन स्वस्थ बढ़िया है, बढ़िया मस्त तड़ंग है, वो लाइफ बढ़िया जी रहा है। यही लोग हैं साले जो गरीबों को गरीब बनाते हैं। समझ ही नहीं पाते लोग दुनिया में चल क्या रहा है, समझाने चले जाते हैं और लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि दुनिया में चल क्या रहा है। मैं तो कहता हूँ कि एक नॉन प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस भी करो। अब बिजनेस होता क्या है उसे तो ये भी ना पता चलेगा बिजनेस होता क्या है। बार बार वही बात को दोहराता रहेगा कि मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ। 2 भैंस बांध लेगा, कहेगा मैं बिजनेस कर रहा हूँ। 1 दुकान खोल लेगा, कहेगा मैं बिजनेस कर रहा हूँ। एक फैक्ट्री खोल लेगा, सोचेगा मैं बिजनेस कर रहा हूँ। एक छोटी सी स्कूल खोल लेगा, बोलेगा मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ये तो भोसड़ बना रहा है देश को। ये तो ना स्टार्टअप कर रहा है, ना तो ये बिजनेस कर रहा। ये साला गुमराह कर रहा है पढ़े लिखे लोगों को जॉब में रख करके। ये तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है।
दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई हुआ तो उसकी योग्यता वो अपने ही दिल चाहे से काम करा हुआ हो, भले ही उसके पहनने के लिए कपड़े अच्छे ना हो, लेकिन स्वस्थ हो, रोड किनारे सो ले, बढ़िया मस्त सुकून की ज़िंदगी जिए और आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसा रोज़गार पैदा कर दे वो कि उसके जैसा लाखों लोग उसके कंपनी में काम ना करें, बल्कि लाखों लोग ऐसा बनाने का कोशिश करें। और पता चला मोटहार बैल भड़ा एक इतना बड़ा स्टार्टअप बना दिया जिसे बोलता है कि मैंने एलोन मस्क को पछेड़ दिया। अंबानी अडानी तो मेरे कुछ भी न रहे सामने, वो तो भोसड़ बना रहा। कंपनी ऐसा बनाओ कि एक दिन का 10,000 5,000 करोड़ का रेवोल्यूशन आए उस कंपनी में, सिर्फ एक ही व्यक्ति चलाए। ये है कंपनी। सबसे बड़ा काम तो यही हुआ कंपनी का। और हुआ क्या, इसी को कहते हैं गरीबी से गरीब बना देना, कुछ समझ ना पाना। लोगों का मसीहा भी कुछ होगा तो क्या समझ पाएगा वो, बोलेगा भी तो क्या करेगा वो।